अगर हमें राजनीतिक अभिवृत्ति को समझना है ना, तो हमें कुछ कंडीशंस इस तरीके के हैं। जैसे हमें ये समझना है कि इकोनॉमिक स्टेटस को लेकर के इस पॉलिटिकल एटीट्यूड का क्या दृष्टिकोण है, लोकल जो हमारा जीवन पर जो हमारी स्थानीय स्थिति हमको प्रभावित करती हैं उस पर उसका क्या एटीट्यूड है। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा सुविधा, समावेशी विकास, छोटी छोटी जो हमारी कठिनाइयां हैं उस पर उसका क्या एटीट्यूड है। और जब जो चुनाव में है वो चुनाव में उसकी साख क्या है, यानी पब्लिक में उसका क्या साख है। और मीडिया वगैरह की नजरों में भी जो छन छन हमको चीजें मिलती हैं उसके बल को, उसके सोचने के तरीके को किस तरीके से परोसा जा रहा है। अगर ये सब टेम्परेरी है बच्चा, हमने बोला इफेक्ट क्या होता है, दो प्रकार, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। ये शॉर्ट टर्म हमें चुनाव में ही ये समझने का मौका मिलता है। चुनाव में मौका ये मिलता है कि पॉलिटिकल जो व्यक्ति है उसका ग्रोथ को लेके क्या एटीट्यूड है, उसका बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा सुविधा को लेकर के क्या एटीट्यूड है, उसका जनता के बीच क्या साख है, और मीडिया के लोगों की ओपिनियन उसके क्रेडिबिलिटी को लेकर, उसके पूरे जीवन गाथा को लेकर किस तरीके से परोसी जा रही है। बस वहीं तक वो सूचना रहती है। उसके बाद उसकी जो एक प्रकार से कहा जाए जो एटीट्यूड का बाद में हम पता नहीं कर सकते, क्योंकि इसी एटीट्यूड पर हम लॉन्ग टर्म का एटीट्यूड उसका समझते हैं। ठीक है, अब आपने इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी, आपने बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, चिकित्सा पर भी कहा कि बिल्कुल आप चिंता मत करिए, चुनाव होते ही विद इन मंथ ये कर देंगे। जैसे लोग उत्तराखंड के चुनाव में 2017 में कहा गया कि हम जब सरकार हमारी आएगी तो हम 100 दिन में लोकायुक्त लाएंगे, वो लोकायुक्त आज तक नहीं आया। तो ये चीजें, ये तो बड़ी चीज हो गई, ये अलग चीज हो गई। बिजली, पानी, सड़क से आप अलग समझिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति का एक जरिया था। आज मुझे लगता है कि अगर लोकायुक्त जैसी संस्थाएं होती तो जो घपले घोटाले भर्ती में दिख रहे हैं शायद इसके चित्र कुछ अलग दिखते। तो कहने का मतलब है कि उस समय का जो राजनीतिक अभिवृत्ति है वह वक्त पे जब सत्ता में आती है दल, जब सत्ता में दल आ जाते हैं तो क्या उस अभिवृत्ति के साथ बने रहते हैं। वह अभिवृत्ति टेम्परेरी है। इलेक्शन कमीशन ने एक टाइम दिया चुनाव लड़ने का, उसमें हमने अपने एजेंडे दिखाए, अपने हाव भाव दिखाए, बैनर पोस्टर दिखाए, झंडे डंडे दिखाए, भाषण दिखाया, बड़ी बड़ी बातें दिखाई। ये बहुत ही कम टेन्योर के बीच समाप्त हो जाता है। एक लंबी प्रक्रिया बहुत नहीं चलती इसकी, 1-1.5 महीने के अंदर ये सब निपट जाता है। जनता जब तक इनके बारे में ठीक से समझ पाए कई लोगों को, तब तक हो सकता है कि ये गड़बड़ियां हो चुकी होती हैं। यानी एटीट्यूड में जो दिखता है वो लॉन्ग टर्म में रहता नहीं है। जो बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, ये सबसे बीमारी परेशानी से निपटने के दावे इरादे थे, वो जल्दी आते हैं, निकल जाते हैं। जैसे सुनामी जैसा आता है, देर तक टिकता नहीं है, आता है चला जाता है, लेकिन पुरवैया का हवा थोड़ा रुकती है। तो जब ये सत्ताधारी होते हैं तब की अभिवृत्ति अलग हो जाती है, तब के इनके जीवन कंडीशन को लेकर के, जो हमारे जीवन है उनको लेकर नजरिया अलग हो जाएगा। मीडिया का भी ओपिनियन जो है अलग हो सकता है, सत्ताधारियों के वेब में आ सकता है। यानी यहां पर निष्ठा का या जो इंटीग्रिटी का, एथिक्स का थोड़ा बदलाव हो सकता है। और जैसे ये बदलेंगे आपका एटीट्यूड में बदलाव स्वाभाविक है। फिर जो बिजली आपको चाहिए थी वो देश के ग्रोथ से आपको बताया जाने लगेगा कि देखो देश इतनी तरक्की किया। जब आप महंगाई का हल्ला करेंगे तो कहेंगे देखो हमने कितने बड़े बड़े हाईवे बनाए। जब आप अब बुनियादी चीजों के गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करेंगे, कोरोना में ये प्रॉब्लम आया वो आया बताएंगे, तो अपनी दूसरी कोई बातें बताएंगे कि ये भी अभिवृत्ति का ही पार्ट है। ये कहीं कोई नई बात नहीं है। ये
ये अभिवृद्धि का पार्ट होता है जो उस समय उभरा नहीं होता है, इस समय उभरने का टाइम होता है। जैसे आप जब पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम कहेंगे पढ़ो लिखो क्यों नहीं हो गया आईएएस, और तुम असाइनमेंट अच्छा लिखते हो, टेस्ट अच्छा देते हो, सब कुछ तुम सही करते हो, अच्छा करो इसी तरीके से। खुदा न खास्ता इसके बावजूद भी सिलेक्शन रुक गया। अरे सर कैसे, क्या गलत किया तुमने? तुमने पॉलिटी के क्वेश्चन गलत किए, तुमने ये क्वेश्चन गलत किए। जिस चीज को मैं सराहता था, अब उसी चीज को दूसरे एटीट्यूड से देखने लगा। आप समझ गए ना? ये हम लोग तो कम से कम कुछ ईमानदारी से इसको देखेंगे। वो तो भूल जाएंगे, वो तो कहेंगे जुमला है। बाबा रामदेव 35 रुपए लीटर तेल दिलवा रहे थे, अब जाकर उनसे पूछिए। अपना व्यापार बढ़ा लिए, जनता 90-100 रुपए लीटर तेल खरीद रही। तो एटीट्यूड को जो है, एटीट्यूड टाइम टू टाइम चेंज कर लेता है व्यक्ति। लॉन्ग टर्म में क्या होता है ना, देखो कोई भी लॉन्ग टर्म का जब विचार विकास का, ग्रोथ का लाया जाता है, तो उसमें बहुत अच्छा काम किया जाता है। राजनीतिक अभिवृद्धि जो होती है, हम धर्म नहीं लिखवा रहे हैं, हम आपको वहां पर हिंदू मुस्लिम के रूप में नहीं खड़ा करना चाहते। हम आपको भारतीय के तौर पे तो खड़ा कर सकते हैं। हमारा देश जातियों में बटा है, ये स्वीकार्यता हर जगह तो है, लेकिन रिलीजियस ग्राउंड पर एक डिस्प्यूट पैदा हो जाता है। इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि आप जब पेपर में लिखें तो धर्म निरपेक्षता के अलावा कुछ लिखें। धार्मिक लड़ाई तो कतई ना आप तैयार करें वहां, क्योंकि एक सधा हुआ और एक सजा हुआ और एक बुद्धिजीवी व्यक्ति जो है कभी इस तरीके के डिस्प्यूट को मन से स्वीकार नहीं करता। और कॉपी में कहीं आहड़ बाहड़ नंबर दे दिया तो पता लेने देने पड़ गए। तो आप धार्मिक द्वंद्वता या डिस्प्यूट, या जिस तरह से टीवी की खिड़कियों में रोज झगड़े होते हैं मंदिर मस्जिद के नाम पे, उसमें आप नहीं उलझेंगे। आप अगर बात करेंगे तो प्रस्तावना के धर्म निरपेक्ष की बात करेंगे, और अगर बात भी करना चाहेंगे तो आर्टिकल 25 से 28 के बीच में जो धर्म की स्वतंत्रता की बात कही गई, सिर्फ उसकी चर्चा करेंगे। और अगर बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे तो आप इतना कहिए कि भारतीय संविधान का कोई धर्म, देश का कोई धर्म ही नहीं बताओ, तो पंथ निरपेक्ष सेकुलर है। आप नहीं फंसेंगे इस चक्कर में। जाति एक सत्य है, धर्म भी एक सत्य है, बट जाति एक सत्य है। धर्म देखो, एटीट्यूड को, पॉलिटिकल एटीट्यूड का लॉन्ग टर्म क्या होता है, जो चीजें टिकी हुई है। बिजली आज 8 घंटे, कल 24 घंटे दी जा सकती है, लेकिन डीएन मजूमदार ने कहा था जाति एक बंद वर्ग है। हमारे देश के राष्ट्रपति भी अपनी जाति नहीं बदल सकते। आप आईएएस बनने के बाद भी जिस जाति के हैं वही रहेंगे, क्योंकि जाति एक बंद वर्ग है। इसमें पद, ओहदा, आर्थिक दशा दिशा सब बदल सकती है, बट जाति वही रहेगी। ठीक है। जब अभिवृद्धि को, अगर राजनीतिक लोगों की अभिवृद्धि को समझना है तो आपको समझने में मदद मिलेगा एज में। एज फैक्टर के हिसाब से भी काम किए जाते हैं, जैसे वृद्धा पेंशन देना, वृद्धा या बुजुर्ग लोगों के रेल में सुविधा दे देना, यहां पर एज फैक्टर के हिसाब से। और युवाओं के लिए रोजगार की बात करना, स्टार्टअप की बात करना, स्टैंड अप इंडिया की बात करना, उनके लिए मुद्रा योजना की बात करना, ये तमाम चीजें जो हैं कहीं ना कहीं फैब्रिकेट कर दी जाती हैं एज वाइज। शिक्षा पर जोर, जेंडर पर जोर, महिलाओं के सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये क्या है? सब जेंडर से जुड़े हुए एटीट्यूड है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना? इसका मतलब है ये जेंडर वर्गीकरण, जो जहां असुविधा में होगा हम उसकी चिंता करेंगे। ये एक अभिवृद्धि है। शिक्षा की भी बात करेंगे और अशिक्षा दूर करने की भी बात करेंगे। ये लॉन्ग टर्म एटीट्यूड है, ये कल ही खत्म नहीं होने जा रहा। शिक्षा रोज चाहिए, अशिक्षा से निपटने के लिए हमें रोज काम करना है। और हमने बात किया जाति की, रेजिडेंस की। आपको ध्यान होगा
सरकार ने सालों पहले कहा था कि हम 2022 में 2 करोड़ घर गरीबों को देंगे। ये क्या बात करें? रेजिडेंस, बेसिक नीड। तो इस ढंग से भी एटीट्यूड का पता चलता है। किसानों की आय दुगनी करेंगे, ये भी पॉलिटिकल एटीट्यूड का पता चलता है। 2 करोड़ घर देंगे, ये भी पॉलिटिकल एटीट्यूड का पता चलता है। युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये भी पॉलिटिकल एटीट्यूड का पता चलता है। महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी पॉलिटिकल एटीट्यूड है। वृद्धा पेंशन देंगे या वृद्धा के लिए सुविधा देंगे, ये अभी अब कोरोना के टीका में ही देख लीजिए, सबसे पहले 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना का टीका दिया, तो एज वाइज डिफाइन किया गया ना, अब बच्चों के लग रहे हैं। तो ये सब एटीट्यूड का पता चलता है कि कहां पर हमें किस तरीके से काम करना है।